तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है और पंजाब से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ की जब बात कर रहे हैं तो सियासत, रिश्ते और ताकत यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी जो हैं उनके बेटे अकील की मौत का मामला अनसुलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री पर सस्पेंस बरकरार है। मौत की गुत्थी में अब नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अकील की डेथ मिस्ट्री में कई अनकहे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अकील की मौत के पीछे क्या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पंचकुला में हत्या और साजिश की एफआईआर दर्ज हुई है। मरने वाले बेटे ने एक वीडियो में अपने पिता पत्नी पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है, जिसे देखते हुए अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा, अकील की मां रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री हैं, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं परिवार ने इसे लेकर अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, इस पर भी खास बात करेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर की यह वारदात है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है और अकील के पिता ने भी अपना पक्ष रखा है। कहा है कि मेरा बेटा 18 साल से ड्रग्स ले रहा था और ड्रग्स लेते वक्त ये वीडियो उसने बनाया था और उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूं कि जो एक पिता अपने बेटे को खोता है वही उसका दर्द जानता है। लेकिन जो ये मर्डर मिस्ट्री है वो इशारा कई उन सुलझे सवालों की ओर कर रही है, क्योंकि इस मामले में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, कब ये वारदात हुई और उसके बाद से क्या क्या घटनाक्रम इसमें रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत का ये मामला है। 16 अक्टूबर की रात को ये घटना घटी जाती है और कहा यह जाता है कि दवा के ओवरडोज से अकील की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद मामला एक अलग ट्विस्ट लेता हुआ नजर आता है और एक के बाद एक यू टर्न यहाँ आते हैं। अकील की मां रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस मामले में, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती हैं। और अब पूरा परिवार, जिसमें अकील के पिता, अकील की मां और अकील की पत्नी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। पड़ोसी ने परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं और अकील की मौत कुछ ऐसे कारणों से हुई है जिसमें उसके पिता की भी इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। आइए आपको बताते हैं कि वीडियो से कैसे ये उलझा है मामला। एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में अकील क्या कह रहा है। 2 वीडियो वायरल से ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो आग की तरह इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो अकील का परिवार पर आरोप है और उन्होंने ये कहा था अकील ने कि मेरी मौत हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे परिवार पर हत्या का साजिश रचने का आरोप है। साथ ही वीडियो में अकील ने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों की भी बात यहाँ कही है। वीडियो सामने आने पर पड़ोसी ने दर्ज कराई शिकायत और अकील के पिता, अकील की मां, अकील की पत्नी और बहन पर आरोप है। यानी पूरा परिवार इस समय शक के घेरे में है। आइए अब दूसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। दूसरे वीडियो आने के बाद नई खलबली इस मामले में हो गई और अकील ने पहले लगाए थे आरोपों को बताया है गलत। अकील ने पहले लगाए आरोपों को बताया गलत और जब वीडियो बनाया तो बोला कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यही उनके पिता का भी कहना है। पिता ये कह रहे हैं कि 18 साल से मेरा बेटा ड्रग ले रहा था और ड्रग की लत उसको थी और उसने तभी उसी समय इस तरीके का वीडियो बनाया था। आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, क्या अकील के पिता ने भी कोई अपना पक्ष यहाँ रखा है और किस तरीके से अब जांच के घेरे में ये पूरा परिवार आ चुका है? पूरे मामले में जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो 20 अक्टूबर को होती है और तभी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को जो मौत हुई थी पूर्व डीजी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की, उसके बाद कोई ऐसा संशय नहीं था कि एक नॉर्मल डेथ भी वो लग रही थी। मगर जब 20 अक्टूबर को एफआईआर रजिस्टर होती है, एक वीडियो सर्फेस होता है सोशल मीडिया पर, तो कई तरह के सवाल उठते हैं।
सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि 16 अक्टूबर को अकील की अचानक तबीयत खराब होती है और ये परिवार आपको बता दें हरियाणा के पंचकुला में रहता है। पंजाब जी। में डीजी रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी भी पंजाब में कैबिनेट मंत्री रही है, मगर हरियाणा में सेक्टर 4 पंचकुला में ये परिवार रहता है मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। अब वहां से सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर मृत डिक्लेयर किया जाता है अकील को। उनकी मौत के बाद एक वीडियो अकील का वो सामने आता है जिसमें कि 2-3 पॉइंट जो है काफी अहम होते हैं। उसमें वो ये दावा करता है कि मेरी पत्नी और मेरे पिता के अनैतिक संबंध हैं, जो कि उसने साल 2018 में शादी के ठीक 1 साल बाद आइडेंटिफाई किए थे या फिगर आउट किए थे। उसके बाद उसने ये दावा किया कि उसे एब्डक्ट कराने की कोशिश की जा रही है या झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और परिवार ही इस अकील अख्तर को मारने की कोशिश कर सकता है। दावा अकील ने किया था। इसके साथ ही उसका कहना था कि जितना भी पैसा है, जितने भी फाइनेंसेस है, उस पर पूरा परिवार का कंट्रोल है और उसे किसी भी समय मरवाया जा सकता है। अब जब ये वीडियो सरफेस होती है तो कई तरह के सवाल परिवार के ऊपर उठते हैं और 20 अक्टूबर को शमशुद्दीन चौधरी नाम का शख्स जो कि ये दावा करता है कि वो अकील अख्तर की मां, जो कि पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री है रजिया सुल्ताना, उनका पड़ोसी है, उसके द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है, कंप्लेंट दी जाती है पंचकुला पुलिस को। 3 दिन पंचकुला पुलिस इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और 20 अक्टूबर को एक एफआईआर रजिस्टर होती है बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 और इसके साथ ही बीएनएस की धारा 61 के तहत। तो पूरा परिवार इस समय शक के घेरे में है गुरमीत, और अकील के पिता पर पूरा शक यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अकील के पिता ने भी अपना यहाँ पक्ष रखा है। देखना होगा कि पुलिस की जांच आगे कैसे बढ़ती है और ये मामला अब उलझने की जगह सुलझता हुआ नजर आता है कि नहीं। फिलहाल गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।